जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आसाराम जी बापू का जो नाम था उसी वजह से उनको रिलीफ नहीं मिली? मतलब वो तो मैंने हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया ही था। My problem is that I am facing because I am Asaram Bapu. Had I been a normal citizen, Your Honor, with no, I would have been in a much better conditions. Kindly see 9-10 disease we saw. मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, वहाँ तो मैंने इंग्लिश में बोला था कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं आसाराम बापू हूँ। अगर मैं आसाराम बापू नहीं होता और एक साधारण व्यक्ति होता तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान होती। तो राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बोला था बिल देते वक्त शुरुआत में कि वाई शुड वी ट्रीट द प्रेजेंट applicant different than the others. He is entitled for the same treatment and same relief which other person situated in his place is entitled to. और ये बिल्कुल ये सही है और कानून यही कहता है और यही कानून की ब्यूटी है कि सभी को बराबर नज़रों से देखा। जो अपील है बापू जी का और नारायण साईं जी का, उन्हें पूरा उम्मीद है कि हाई कोर्ट पूरे जजमेंट को दोबारा ओवर जो को हाई कोर्ट करती है पूरा अप्रिशिएट फैक्ट्स को करती है और उन्हें दोनों को पूरा उम्मीद है कि दोनों बाइज्जत जोधपुर हाई कोर्ट से अहमदाबाद हाई कोर्ट से बरी होंगे। तो इस खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। आसाराम जी बापू को भी 12 साल जोधपुर जेल के अंदर रहना पड़ा, जो कि अभी मेडिकल ग्राउंड पर वो बाहर है। लेकिन क्या लगता है सर कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ भी जो ये मीडिया ट्रायल हुई उसकी वजह से क्या उनको भी आजीवन सजा हुई, उनके सुपुत्र नारायण साईं जी को भी आजीवन सजा हुई? क्योंकि नारायण साईं जी की बात की जाए तो भी 12 साल पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा। देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जो आपने मीडिया ट्रायल से के बारे में पूछा, तो उन केसेस के बारे में जो मैं पर्सनली जिसके ट्रायल को मैं देख रखा हूँ या जिस केस में मैं हूँ, अपनी पर्सनल नॉलेज से मैं आपको बताता हूँ कि जो मीडिया में आती है तथ्य उस केसेस के बारे में, वो तथ्य एक्चुअली केस में बहुत होता ही नहीं है और जो होता है वो आता ही नहीं है। तो जो मीडिया में चल रहा है उन केसेस का, फिर मैं कह रहा हूँ जिसका ट्रायल, क्योंकि जिस केस को मैंने ट्रायल या अपील किया है उसी का तथ्य मैं जानता हूँ और उसी का मैं मीडिया में देख रहा हूँ। तो जब मैं ये देखता हूँ तो बड़ी विडंबना है कि जो तथ्य बोले जाते हैं वो तथ्य वहाँ होते ही नहीं और जो होते हैं वो बोले नहीं जाते। मीडिया ट्रायल का ये सबसे बड़ा इफेक्ट है कि पब्लिक में बजाय इन्फॉर्मेशन देना, मीडिया का काम इन्फॉर्मेशन देना है, तो इस मीडिया ट्रायल में इन्फॉर्मेशन सही तथ्यों के देने के बजाय डिसइन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन वो दिया जाता है। तो सर किस तरह से देखते हो, मतलब कि आसाराम जी बापू 12 साल जेल के अंदर बंद रहे, उनके सुपुत्र नारायण साईं जी को भी 12 साल जेल के अंदर बिताना पड़ा? देखिए, इसको तो मैं यही देखूं, इसको तो जुडिशियल प्रोसेस में टाइम तो लगता ही है और इस केस में बहुत लगा है, तो जुडिशियल प्रोसेस में ये टाइम लगा है। अब इसमें मीडिया ट्रायल का क्या इफेक्ट हुआ है इस पे तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन इन जनरल मीडिया ट्रायल का इफेक्ट पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि आसाराम जी बापू का जो नाम था उसी वजह से उनको रिलीफ नहीं मिली? मतलब वो तो मैंने हाई कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया ही था। जब उनके बेल के लिए मैं आर्ग्यू कर रहा था तो मेरा ये था कि मैं आपको हिंदी में बता दे रहा हूँ, वहाँ तो मैंने इंग्लिश में बोला था कि मेरी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मैं आसाराम बापू हूँ। अगर मैं आसाराम बापू नहीं होता और एक साधारण व्यक्ति होता तो मेरे लिए चीज़ें बहुत आसान होती। ये मैं तो हाई कोर्ट में भी बोला था और जोधपुर हाई कोर्ट में जब मेडिकल बेल मिला बाद में मेरे इस आर्ग्यूमेंट, तो राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने भी ये बोला था बेल देते वक्त शुरुआत में कि वाई शुड वी ट्रीट the present applicant different than the others.
he is entitled for the same treatment and same relief which other person situated in his place is entitled to। और ये बिल्कुल ये सही है और कानून यही कहता है और यही कानून की ब्यूटी है कि सभी को बराबर नज़रों से देखा जाए। तो क्या लगता है सर, अभी तो आप पूरा केस देख रहे हो, नारायण साईं जी के भी काफ़ी केसों में आप हो, आसाराम जी बापू के भी केसों में है हो, पानीपत से अभी पहली बार मतलब संत आसाराम जी बापू के सारे केसों में पहली बार मतलब आसाराम जी बापू को क्लीन चिट मिली है। तो क्या नारायण साईं जी को भी रिलीफ मिल सकती है, आसाराम जी बापू को भी क्या रिलीफ मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक जो ट्रायल चल रहा है या जो अपील में है, जहाँ मैं हूँ उन केसेस के बारे में मैं बोल सकता हूँ, तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि उनके खिलाफ सबूत सही नहीं है, स्ट्रांग नहीं है और ट्रायल कोर्ट में उन्हें पूरी उम्मीद है नारायण साईं जी को कि पानीपत में और सूरत में वो बाइज्जत बरी होंगे। बल्कि सूरत के केस में तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिलेगा और उन्हें यहाँ ट्रायल फेस नहीं करना पड़ेगा। और जो अपील है बापू जी का और नारायण साईं जी का, उन्हें पूरा उम्मीद है कि हाई कोर्ट पूरे जजमेंट को दोबारा हाई कोर्ट करती है, पूरा एप्रिसिएट फैक्ट्स को करती है और उन्हें दोनों को पूरा उम्मीद है कि दोनों बाइज्जत जोधपुर हाई कोर्ट से, अहमदाबाद हाई कोर्ट से बरी होंगे। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।